नमस्कार दोस्तों, सफ़ायर टॉक्स हिंदी के इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम जो ईरान और इजराइल यूएसए के बीच में युद्ध चल रहा है, इस युद्ध का यूरोजोन और यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्थाओं पर जो परिणाम पड़ रहा है, इसकी चर्चा करेंगे। आप सबको मालूम होगा कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के पहले यूरोजोन और यूनाइटेड किंगडम अपनी तेल और गैस की सब ज़रूरियात रशिया से पूरी करता था। परंतु यूक्रेन का युद्ध में साथ देकर और रशिया से झगड़ा मोल कर यूनाइटेड किंगडम और यूरोजोन ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। रशिया से झगड़ा मोलने के बाद यूरोजोन और यूनाइटेड किंगडम की पूरी निर्भरता आखाती राष्ट्रों पर यानी गल्फ नेशंस पर गैस और कच्चे तेल के लिए बन गई थी। परंतु अब ये परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया है, जिसके कारण जो कच्चा तेल और गैस यूरोजोन में आता था वो भी अभी लगभग बंद हो गया है। इसलिए अभी तो चित्र ऐसा लगता है कि यूरोपियन राष्ट्र पूरी तरह से इन दोनों युद्धों में यानी यूक्रेन युद्ध में और ईरान के युद्ध में पूरी तरह से फंस गए हैं, और जो गैस और कच्चे तेल की आपूर्ति यूरोप को हो रही थी वो पूरी तरह से ठप हो गई है। यूनाइटेड किंगडम का जो स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल यूके कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स है, ये सेंटिमेंट इंडेक्स पिछले 2 महीनों से या कम से कम 3 महीनों से नीचे गिरता जा रहा है। ये कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स जो ग्राहकों में अपने प्रति और अपने व्यवस्था के प्रति जो भावनाएं हैं, ये नापने की कोशिश करता है। आमतौर पर ये जो कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स है, इसकी गणना 50 होनी चाहिए। जब ये इंडेक्स 50 पर रहता है तो इसका मतलब ये है कि ग्राहकों में ज़्यादा उत्तेजना भी नहीं है और ज़्यादा नैराश्य भी नहीं है। परंतु जनवरी 2026 से आप देखेंगे तो ये कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स 50 तक कभी पहुंच ही नहीं पाया है। जनवरी 2036 में कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स 48.5 था, फिर फरवरी में ये गिरकर 44.8 हो गया और फिर मार्च में युद्ध शुरू होने के बाद और नीचे गिरकर ये 44.1 तक आ गया। अभी ये माना जा रहा है कि 10 में से 8 ब्रिटन्स यानी जो यूके के नागरिक हैं, उनको लगता है कि युद्ध शुरू होने के बाद उनके यहाँ महंगाई बढ़ेगी और जो उनका फ्यूल यानी कि जो उनका पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी पर खर्चे है वो ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। इसके कारण ज़्यादातर ब्रिटन्स यानी यूके के लोगों का ये समझना है कि उनके पास कुछ अतिरिक्त पैसा है तो वो उनको बचा कर रखना चाहिए और बाज़ार में आकर वो खर्चा नहीं करना चाहिए। वैसी ही भावना बाकी यूरोजोन में देखी जाती है। यूरोजोन में जो एवरेज कंज्यूमर सेंटिमेंट -10 तक था, वो मार्च 2026 में युद्ध शुरू होने के बाद -13 तक गिर गया है। तो अभी ज़्यादातर ये लगने लगा है कि जो यूरोजोन और यूके के ग्राहक है वो आगे आकर ज़्यादा खर्चे करना नहीं चाहते और जो कुछ उनके पास अतिरिक्त पैसा अगर है वो आने वाले समय के लिए बचा कर रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको आने वाले समय में कुछ हद तक अनिश्चितताएं अपनी अर्थव्यवस्था में दिख रही है। ये युद्ध शुरू होने से पहले यूनाइटेड किंगडम में कम से कम 75% लोगों को लगता था कि बैंक ऑफ इंग्लैंड जो उनकी मध्यवर्ती बैंक है, ये ब्याज के दर घटाएगी ताकि मार्केट में ज़्यादा पैसा उपलब्ध हो, बैंक कम ब्याज दर पर अपने ग्राहकों को कर्जे दे सके और वही कर्जे लेकर ग्राहक ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करके उद्योग और व्यवसाय को प्रोत्साहन दे सके। परंतु अब सिर्फ 15% लोगों को लगता है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड रेट घटाएगी। इसका कारण यह है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड को युद्ध शुरू होने के बाद और कच्चे तेल और गैस की कीमतें बढ़ने के बाद पहले तो बैंक ऑफ इंग्लैंड को जो महंगाई का दर है इसके ऊपर नियंत्रण लाना पड़ेगा। यूरोजोन की परिस्थिति कुछ अलग नहीं है। वहाँ तो कम से कम 85% लोगों को ये लगता है कि आने वाले जून जुलाई तक अगर युद्ध चालू रहा तो जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है यानी जो यूरोप की मध्यवर्ती बैंक है वो तो ब्याज दर बढ़ाएगी, घटाना तो दूर की बात है, ताकि महंगाई के ऊपर नियंत्रण लाया जा सके। जो यूरोजोन का स्टॉक इंडेक्स है यानी हमारे यहाँ जैसे सेंसेक्स और निफ्टी होता है, वैसे यूरोजोन में स्टॉक 600 होता है। वो युद्ध शुरू होकर तो सिर्फ 15 या 20 दिन हुए, परंतु युद्ध शुरू होने से वो कम से कम 5.6% से नीचे आया है। यानी यूरोजोन में भी जो शेयर मार्केट है वो नीचे की तरफ जा रहा है। जर्मनी जो यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वहाँ पर भी जो कंज्यूमर सेंटिमेंट है यानी वो भी कम है, यानी ग्राहकों में ज़्यादा उत्तेजना नहीं है। इसलिए अनुमान ये लगाया जा रहा है कि पूरे यूरोजोन में जो ग्राहक है और जो उद्योजक है, दोनों का जो आने वाले समय का आउटलुक है वो ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव है
और लग तो ये रहा है कि ये पूरा जो यूरोजोन और यूके है ये शायद आने वाले कुछ दिनों में डिप्रेशन में यानी कि घटती हुई अर्थव्यवस्था देख सकता है। युद्ध शुरू होने के बाद यूरोजोन और यूनाइटेड किंगडम में महंगाई का दर बढ़ा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि कम से कम 0.2 से 0.4 तक महंगाई का दर सिर्फ युद्ध के कारण बढ़ा है। ईरान युद्ध शुरू होने के पहले भी जो यूनाइटेड किंगडम में ग्राहक थे और जो पूरे यूरोजोन में ग्राहक थे, उनका ये मानना था कि उनके यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी के दाम है और पेट्रोल डीजल के दाम है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है और शायद ये खर्चा वो अभी उठा नहीं पा रहे हैं। परंतु ईरान युद्ध शुरू होने के बाद जो इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल और डीजल के दर है ये और भी बढ़े हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि युद्ध ऐसे ही लंबा खींचता गया तो ये दर और इससे ज़्यादा भी बढ़ेंगे। अभी यूरोजोन और यूके की अर्थव्यवस्था इस बात पर निर्भर है कि ये युद्ध कितना लंबा खींचता है। अगर ये युद्ध मान लीजिए एक हफ्ते तक में ख़त्म हो गया तो शायद जो नुकसान यूरोजोन और यूनाइटेड किंगडम का हुआ है शायद ये नुकसान वो समेट लेंगे। परंतु ये युद्ध मान लीजिए कई महीनों तक या कई सालों तक चला तो जो यूरोजोन में जो महंगाई आएगी वो शायद यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम शायद ठीक से संभाल ना पाए। तो मित्रों, इस विषय में और कुछ नई चीज़ आती है तो मैं आपके सामने ज़रूर एक वीडियो लेकर आऊँगा। अभी तक का वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।